नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की करेंगे। नीट परीक्षा से पहले छात्र ने फांसी लगाई है। छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कल होने वाली है नीट की परीक्षा। भिलाई के प्रगति नगर क्षेत्र की ये घटना आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेवई थाना क्षेत्र का ये मामला है। मृतक छात्र बेमेतरा जिले का निवासी बताया जा रहा है। नीट एग्जाम के पहले दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने छात्रों से अपील की है। कल नीट का प्री मेडिकल एग्ज़ाम है, जिसमें कि देश भर से 17 लाख से ज़्यादा बच्चे दे रहे हैं। दुर्ग में भी 10 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। सभी सेंटर्स पे पूरे इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। बच्चों से मेरा निवेदन है कि टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें, जिससे कि चेकिंग फिस्किंग होकर वो अंदर समय पे जा पाएँ। बच्चे अपने साथ पानी और बाकी चीज़ें रखें। किसी भी तरह के एजेंट्स के धोखे में ना आए जो आसपास घूमते रहते हैं। नीट एग्ज़ाम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है और हमारा करवाना हमारा दायित्व है। कोई भी एजेंट्स यदि आपको पैसा मांग के नीट में डालने की बात कर रहा हो तो इसकी सूचना पुलिस को दें, जिससे ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पुलिस सही समय पे पकड़ सके। सभी बच्चों को मैं इसके लिए शुभकामनाएँ दूंगा। पूरे अपने मेंटल एबिलिटी के साथ एग्ज़ाम दें, पेशेंस के साथ दें, पैनिक ना हो। जितना आपको आता है सारे MCQs को ध्यान से पढ़ें और उसको आंसर करें। और जो आपने 2 साल की मेहनत की है, निश्चित रूप से वो रंग लाएगी। जिन बच्चों का एग्ज़ाम खराब जाए वो फिर परेशान ना हो, कोई गलत कदम ना उठाएं, उन दोबारा तैयारी करें। आपके लिए दूसरे रास्ते खुलेंगे। सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं अंबिकापुर में नए बने मां महामाया एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। रिकॉर्ड समय में एयर स्ट्रिप बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की तारीफ की। उन्होंने अंबिकापुर से रायपुर, बिलासपुर, बनारस, दिल्ली के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट शुरू करने के लिए DGCA के अधिकारियों से बात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दरिमा एयरपोर्ट के शुरू होने से सरगुजा का विकास तेजी से होगा। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। देखिए, 3 दिन बाद ये निरीक्षण करने के लिए DGCA की टीम आएगी और उसके बाद लाइसेंस के अप्लाई करेंगे। 25 दिन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद कोई भी एयरलाइंस के लिए ये एयरपोर्ट फिर उपलब्ध हो जाएगी। बस्तर को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। विदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं। सरगुजा में इस तरह के कब तक बल हो? ये जैसे ये देखिए, ट्रेन पहले से थी, सड़कें जरूर खराब थी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी यहाँ सड़कों की स्थिति, जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वही ज़्यादा गड़बड़ है। तो सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, अब ये हवाई मार्ग से भी सरगुजा जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से, चूँकि ये प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत जगह है, पूरा सरगुजा संभाग, चाहे आप नदी कहें ना, पेड़ पौधे कहें या फिर पार्क की एक बात करें, बहुत खूबसूरत जगह। किसी भी सीजन में आएंगे यहाँ खूबसूरती लोगों को आकर्षित करेगी और ये एरिया लोगों के लिए अछूता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरगुजा, जसपुर, कोरिया, ये इलाका देश के जो पर्यटक हैं उसको अपने ओर आकर्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ में बजरंग बली पर सियासत जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बजरंगी की जय बोलने में कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों में बीजेपी ने कभी रामायण पाठ नहीं कराया। बीजेपी ने कभी कौशल्या मंदिर नहीं बनाया, लेकिन हम रामायण भी करा रहे हैं। रामायण मंडली को 5000 भी दे रहे हैं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, लेकिन बीजेपी करप्ट लोगों की पार्टी बन गई है। सीएम के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया है। बजरंग बली बोलने में किसी कोई तकलीफ नहीं। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनाए, जीर्णोद्धार कराए? सूर्य नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक न करें। बजरंग बली जी, हनुमान जी अलग हैं, वो हम सब के आराध्य हैं। चल प्रदेश में आग लगी है, 12 में से 8 जिला में देखती गोली मारने का आदेश है। डबल इंजन की सरकार है वहाँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो खुद के बारे में बताएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं। करप्ट लोगों की पार्टी बन गई भारतीय जनता पार्टी। जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने
और उसके बाद में सेना के लिए जीप की खरीदी हुई। तो जीप की खरीदी में जो घोटाला हुआ, तो आप समझिए कि पहले मंत्रिमंडल बना और उसके बाद में जीप की खरीदी में घोटाला हुआ। और अनवरत रूप से कांग्रेस के बारे में ये कहूँ कि नख से सिर तक यदि हम बात करें तो उनके घोटाला ही घोटाला उजागर हुए हैं। 2014 के चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था वो भ्रष्टाचार ही था, और आज भी जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जो आपके सामने में सब दिखाई दे रहे हैं। दुर्ग में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने बजरंग दल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर सवाल नहीं उठने चाहिए, सवाल उठ रहे हैं तो बजरंग दल को भी विचार करना चाहिए। सवाल उठाने वाले और जिन पर सवाल उठ रहा है, आज दोनों को विचार की जरूरत है। नहीं उठने चाहिए, और उठते हैं तो विचार भी कर लेना चाहिए कि जब हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दोनों बातें, एक तो सवाल नहीं उठाना चाहिए, और उठ जाए तो जिसके ऊपर उठाया जा रहा है उनको भी गुस्सा नहीं होकर के विचार कर लेना चाहिए कि क्या कहीं हमसे भी तो कुछ चूक नहीं हो रही है जिसके कारण सवाल उठने लग गए, और किसी संस्था के बारे में तो नहीं नाम हो रहा है। तो दोनों नहीं हो रहा है, सवाल उठाने वाले भी उठा दे रहे हैं धड़ल्ले से, और जिनको विचार करना चाहिए वो लोग भी विचार न करके बुरा मान ले रहे हैं और प्रतिक्रिया करने लग रहे हैं। तो हम समझते हैं कि दोनों बहुत सही रास्ते। छत्तीसगढ़ में अब नई भर्तियों पर सियासत शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर हमला बोला। इतने दिनों तक भर्तियां रुकी रही, जिसके लिए सरकार दोषी है। सरकार का खजाना खाली है, भर्ती करेंगे तो वेतन कहां से देंगे। नारायण चंदेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पैसे की चिंता नहीं करें, जनता को देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अब पनामा का दौर छत्तीसगढ़ में नहीं रहा, भारत सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी है। देखिए, ऐसा है, आरक्षण के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे। इसलिए वो चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता लग जाए और भर्ती रुकी रहे, और इसलिए अपनी गलती को छुपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप मढ़ना, ये उनके स्वभाव में है। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे, और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहां कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और यहाँ तक कि तनख्वाह बांटने की बात है, तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का बयान आया। राज्यपाल के अधिकार की समीक्षा पर बयान उन्होंने दिया है। सरकार की अपेक्षा दूसरी होती है। संविधान में कहीं नहीं लिखा तय सीमा में बिल पर हो हस्ताक्षर, लेकिन कुछ राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव हो रहा है। जो संविधान कहेगा उसके अनुसार राज्यपाल को चलना होता है, लेकिन कोई दबाव में आकर कोई जल्दबाजी करने का कहे तो अनुचित है। संविधान में कोई ऐसा समय सीमा नहीं है कि राज्यपाल के पास कोई बिल भेजा जाए तो इतने समय के अंदर करना चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं है।
लेकिन कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव हो रहा है और टकराव के कारण जो काम समय में होना चाहिए उसमें काफी विलंब हो रहा है। मेरा मानना है कि जब राज्यपाल संविधान से बंधा है तो संवैधानिक स्थिति को देखते हुए ही निर्णय। दुर्ग की बात करेंगे। बेजुबान के साथ क्रूरता हुई है। बेजुबान जानवर के साथ क्रूरता की तस्वीर सामने आई। कुत्ते के साथ क्रूरता, तार से बांधकर घसीटने से कुत्ते की मौत हुई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। अपार्टमेंट्स के गार्ड द्वारा कुत्ते को खींच कर ले जाने की बात सामने आई, जिसमें कुत्ते की मौत भी हो गई। जैसे ही थाने में इसकी सूचना आई, आईपीसी की धारा 429 और एनिमल क्रूएल्टी धारा 11 के तहत त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें जो एक्यूज्ड है उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। नोटिस देकर उसको मान्यता पेश किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस सभी तरह के क्राइम्स के लिए पूरी तरह से अवेयर है। कहीं ना कहीं नागरिकों को भी ज़रूरी है कि आसपास जब पशु चलते रहते हैं, जो आवारा पशु है, उसको भी हम तुरंत नगर पालिका को इन्फॉर्म करके उसको सही जगह पहुंचाएं। एनिमल राइट्स को भी प्रिजर्व करने की आवश्यकता है और ह्यूमन राइट्स है उसे भी प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। दुर्ग पुलिस ने शहर में हुई 5 चोरी का खुलासा किया है और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी बड़े शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने चोरी के इस मामले का खुलासा किया। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुछ दिन पहले दुर्ग के आदर्श नगर में हुई चोरी की वारदात को सुलझाने के लिए पुलिस जांच कर रही थी। इसी बीच सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई तो पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया। आरोपियों से पूछताछ में कुल 5 चोरियों का खुलासा हुआ। आरोपियों में एक सैयद अहमद भोपाल और एक मोहम्मद हुसैन बिहार का रहने वाला है, जो बड़े ही चालाकी से पहले साइकिल से घूमकर रेकी किया करते थे और फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हथियार, 12,000 नगद, चांदी के सिक्के और सोने का सामान बरामद किया है। दुर्ग जिले में पिछले 6 महीने में होने वाले 5 से ज़्यादा चोरियों का खुलासा किया गया है, जिसमें 2 शातिर चोर, जो एक मध्य प्रदेश निवासी है, एक बिहार निवासी है, दोनों रिश्तेदार हैं। वो यहाँ पर आके होटल में रुकते थे, फेरी का काम दिखाते थे, साइकिल से घूमते थे। शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में सूना घर देख के बाहर ताला तोड़ते थे धीरे से, फिर अंदर घुसते थे और फिर लॉकर चेक करते थे और उस पर कुछ पैसा और कैश मिलने पर लेके निकल जाते थे। इसी मॉडस ऑपरेंडाई में इन्होंने 5 से ज़्यादा चोरियाँ की हैं, जो मानी है इन्होंने, हो सकता है उन्होंने और चोरियाँ की हो। समर वैकेशन में अब सफर महंगा हो गया है। ट्रैवल एजेंट कीर्ति व्यास का कहना है कि कोविड के समय ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी डैमेज हुआ था, लेकिन कोविड के बाद ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री पीक पर है। एयर फेयर, होटल चार्जेस में 15 से 20% का इजाफा हुआ, तो वहीं एयरलाइंस में साल भर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक मई और जून महीने में रहता है। ऐसे में दिल्ली और बॉम्बे की टिकटों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। के बाद जो है ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड के पहले और कोविड के समय में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, और मुझे लगता है कोविड के बाद जो सबसे पहले पिकअप हुआ है तो यही इंडस्ट्री है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पिकअप करी है। लेकिन कॉस्टिंग आप देखेंगे तो एयर फेयर भी 15 से 20% बढ़ गए हैं, होटल के चार्जेस भी 15 से 20% बढ़ गए हैं, और मतलब टोटल जो पैकेज कॉस्ट है इसमें 15 to 20% जो है ये इंक्रीज। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश भर में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। भिंड में भी पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने लाहार चुंगी से सुभाष तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में अफसरों के साथ भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहे। दो महीने पहले उसकी शादी हुई और 2 महीने बाद वो लापता हो जाती है और फिर होटल में मिलती है उस शादीशुदा लड़की की लाश। आखिर होटल के रूम नंबर 307 की मिस्ट्री क्या है? लड़की के घर वालों ने ट्यूशन टीचर पर लगाया है ब्लैकमेलिंग का इल्जाम। देखिए। मिनी मुंबई
यानी इंदौर के इस होटल में रूम नंबर 307 की मिस्ट्री की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे हैं। होटल का ये रूम बंद था, जिस कमरे से एक लड़की की लाश मिली। रूम में पॉइजन पाउडर मिला है। लड़की की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। आखिर लाश की ये मिस्ट्री क्या है? इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस केस की जांच कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में ग्रैंड होटल पर यहाँ से हमें सूचना मिली कि एक महिला ने की डेड बॉडी मिली, तो उसमें हम यहाँ घटनास्थल पे आए। मृतका यहीं की है, इंदौर की रहने वाली है। उनकी कुछ अपने घर से कुछ देर पहले निकली थी और यहाँ होटल में चेक इन किया था। किसी काम, होटल वालों को ये बोला था कि कुछ काम से करा है, और उसके बाद एक दिन बाद ये उनकी बॉडी यहाँ पे मिली। आखिर 2 महीने पहले शादी होना और नवविवाहिता की लाश का मिलना, वो भी होटल में। जिस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर बाजार थाने में लिखी गई थी और इस इलाके में होटल में लाश मिली। दरअसल घर वालों का इल्जाम है कि मृतका को एक ट्यूशन टीचर ब्लैकमेल कर रहा था। वो टीचर जो उम्र में 10 साल बड़ा है। आरोप ये भी कि ट्यूशन टीचर ने लड़की की पहले जो सगाई हुई थी उसे तोड़वा दिया था। 2017 से कोई टीचर के संपर्क में थी और जहां तक है वो 2017 से ही वो टीचर उसको ब्लैकमेल करके यूज कर रहा था। पहले भी इसकी एंगेजमेंट की थी, वो भी उसने सोच से तोड़वा दी। बाद में जो शादीशुदा जीवन था उसका, वो भी उसने वैवाहिक जीवन उसका होने नहीं दिया। इल्जाम ये भी कि उस ट्यूशन टीचर ने लड़की की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उसका पति बहुत इनोसेंट था। केवल 2 महीने में ये हालत हो गई कि उसको उस आदमी के नाम से अपनी जीवन लीला समाप्त करना पड़ी। ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है। जो भी सबके ऐसे सारी ही मर्ग जांच में होता है कि सारे जब्ती का एनालिसिस किया जाता है, एविडेंस देखा जाता है, जांच की जाती है, स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, तो जो भी कार्रवाई होगी उस पे फिर। अब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। क्या मृतका अकेले आई थी? आखिर मौत की ये गुत्थी क्या है? कई सवाल हैं जो रूम नंबर 307 में कैद हैं। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने बच्चों को बैग्स भेंट किए। तेंदुलकर को अपने बीच पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखिए। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है, टीचर्स की खुशी का भी ठिकाना नहीं। इनके बीच खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं। सचिन यहां अपना वादा निभाने आए हैं। इससे पहले जब वे इस स्कूल में आए थे, बच्चों को स्कूल बैग्स देने की बात कही थी और बच्चों को दिया गया भरोसा भला तेंदुलकर कैसे तोड़ सकते थे। स्कूल में आकर सचिन तेंदुलकर ने बच्चों को स्कूल बैग्स का तोहफा दिया। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की हैं। सचिन यहां अपनी पत्नी अंजलि और बेटा सारा के साथ तोड़ोबा टाइगर रिजर्व घूमने आए थे। इस दौरान इन्होंने जिला परिषद स्कूल में नन्हे छात्रों से मुलाकात की और स्कूल बैग्स भी दिए। याच्या अगोदर आम्हाला सचिन तेंडुलकर जी आले हे माहीत झाल्याबरोबर आमचे जे एक गाईड आहेत त्यांनी गाईडने सांगितलं, विनंती केली आम्ही त्यांना का आम्हाला प्रत्यक्ष त्यांचा पाठायपान विद्यार्थी आग्रहास्तव आहे, तुमच्याच गावातले विद्यार्थी आहेत, त्यांनी थोडंसं मग त्यांना विनंती केली तर त्यांनी ती विनंती मान्य करून आमच्या शाळेला त्यावेळेस त्यांनी भेट दिली। खरं सांगायचं तर आम्हाला त्यावेळेस भेट दिली ही अकस्मात भेट होती, कारण आम्हाला नेमकं सकाळी माहीत नव्हतं, पण वेळेवर माहिती झालं की सचिनजी माननीय भारतरत्न सचिनजी तेंडुलकर आम्हाला भेट देणार आहे। आम्ही अगदी वेळेवर तयार झालो आणि मी म्हणाली होती की माझ्या पाठ्यपुस्तकात त्यांचा धडा होता, त्या धडा बघून मी काही म्हणजे खेळ शिकली आणि खेळ शिकल्यावर मला खूप आनंद झाला। मी सचिन तेंडुलकर सारखे खेळ शिकली, मला खूप मजा आली त्या खेळामध्ये खेळण्यात। स्कूल पहुंचने पर सचिन तेंदुलकर का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, गुलदस्ते भेंट किए गए। सभी के लिए ये गर्व की बात थी। सचिन भी स्कूल आकर खुश नजर आए और बच्चों से बातचीत भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।